जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है और कुछ समय पहले कमेंट बॉक्स में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या गायत्री मंत्र का जाप हर व्यक्ति कर सकता है और गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार किसको है और किसको नहीं। तो आज की इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी और आपको ये पता लगेगा कि गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और यदि कर सकते हैं तो किस प्रकार करना है, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, जिससे कि आपके मन में जो भ्रम है गायत्री मंत्र के विषय में वो दूर हो। वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर देना, जिससे कि उन लोगों को भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि गायत्री मंत्र है क्या। गायत्री मंत्र वेदों में सबसे ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है और ये मंत्र ऋग्वेद में मिलता है और इस मंत्र को सावित्री या उषा मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंत्र सविता देवता मतलब भगवान सूर्य की चेतना को समर्पित है। अब इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, मंत्र क्या है? ओम भू भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हे परम प्रकाशमान ईश्वर, जो इस धरती, स्वर्ग और आकाश तीनों लोकों के स्वामी हैं, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो ताकि हम सच्चे मार्ग पर चल सकें। इसका ये भावार्थ है। जो अंधकार में अज्ञान है उसको हमसे दूर करो और हमें प्रकाश के मार्ग पे आगे बढ़ाओ, सच्चाई के, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रकट करो। जिस प्रकार एक सूर्य के निकलने से संपूर्ण पृथ्वी का अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार हमारे भीतर के अंधकार में जो अज्ञान है उसका नाश करो। हमारी बुद्धि में वो प्रकाश भरो जिससे कि हम उस अंधकार का, उस भ्रम का, उस अज्ञान का नाश कर सकें। ये इसका अर्थ है। ये मंत्र ज्ञान, शुद्धता और जागृति का प्रतीक है। इतना आपने समझा कि गायत्री मंत्र है क्या। अब बात करते हैं कि इस मंत्र को जपने का अधिकार किसको है। देखिए, वेदकालीन दृष्टि से, पुराने समय में, प्राचीन समय के हिसाब से इस मंत्र को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता था जो गुरु शरण में रह के दीक्षा प्राप्त करते थे। उनका उपनयन संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था। ये मंत्र उनको दिया जाता था। यानी इसको जपने के लिए द्विज मतलब 3 वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन लोगों को सिखाया जाता था। इसके पीछे कारण ये नहीं था कि मतलब शूद्र को उससे वंचित कर दिया गया है, नहीं। देखिए, पहले के जो लोग थे, जिसका जो कार्य था उसके प्रति शिक्षा प्राप्त करने का उसका पूर्ण अधिकार था। जैसे कोई लकड़ी का कार्य करता है तो लकड़ी का कार्य सीखने के लिए भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। किसी का कोई और कार्य है तो वो उस कार्य को करने के लिए शिक्षा प्राप्त करता था। तो इस प्रकार से हर किसी के लिए शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था थी। उस समय समाज में वर्ग आधारित शिक्षा व्यवस्था थी और सभी को वेद अध्ययन की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह ज्ञान जो है, जो वेदों का ज्ञान है, वो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता था जिनका जीवन संयमित हो, जिनका मन शुद्ध हो, जो अनुशासित हो। उन्हीं व्यक्तियों को यह सुरक्षित रूप से सिखाया जाता था और इसीलिए लोगों ने कह दिया कि गायत्री मंत्र वही जप सकता है जो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके इस मंत्र को प्राप्त करता है। क्योंकि देखिए, यहाँ ना तो किसी को छोटा बताया गया है, ना किसी को बड़ा बताया गया है, ना ये कहा गया है कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही था कि जो व्यक्ति अनुशासित है, जो शुद्ध मन का है, शुद्ध भावना का है, जो इसको संभाल के रख सकता है, इसको जपने का अधिकार उसको है। और गुरु शरण में जब कोई व्यक्ति रहकर वेदों का अध्ययन करता था तो वो उसका एक जीवन अनुशासित था, वो संस्कारों से बंधा हुआ था। यज्ञोपवीत भी इसीलिए धारण कराया जाता है जिससे कि व्यक्ति को याद रहे कि मैं एक बंधन में हूं, मुझे पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे अपनी भावना को शुद्ध रखना पड़ेगा। यज्ञोपवीत हमें यही दर्शाता है कि हमें शुद्ध और सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करनी है। उसमें एक अनुशासन है, वो हमें अनुशासन सिखाता है। ये ब्रह्म का बंधन है, ये ज्ञान का बंधन है, ये एक ऐसा बंधन है जो अनंत बंधनों से हमें छुड़ाने वाला है। यदि यज्ञोपवीत जो संस्कार है उसके अनुकूल व्यक्ति चलता है, अनुशासित मार्ग से चलता है, तो व्यक्ति को सभी देवी देवताओं की पूजा करने का पूर्ण अधिकार बन जाता है, क्योंकि वो संस्कार के जीवन में है,
वो संसार के बंधनों से छूट के ब्रह्म के बंधन में है। और जो यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति हैं उनका जीवन अनुशासित ही होता है, उनका जीवन शुद्ध होता है। वो यज्ञोपवीत उन्हें बार बार याद दिलाता है। यदि वो कुछ भी गलत करने के लिए जाते हैं, वो यज्ञोपवीत एक बंधन की तरह उनको बुरे कर्म करने से रोकता है। जिस कारण से गायत्री का और वेदों का पाठ करना यज्ञोपवीत संस्कार वालों को बताया गया, क्योंकि इसकी एक मर्यादा है। ऐसा नहीं कि जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करेगा वो वेद या गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकारी नहीं, अधिकारी है। लेकिन नियम ये है, चाहे आप यज्ञोपवीत धारण करके इन नियमों को फॉलो करो या आप यज्ञोपवीत के बिना इन नियमों को फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है कि यज्ञोपवीत नहीं है तो आप वेद के अधिकारी नहीं है आज की दृष्टि से। क्योंकि आज के समय अध्यात्म और वेदांत यह मानते हैं कि ईश्वर सभी का है, तो उस ईश्वर का नाम और उसका मंत्र सभी के लिए है। देखिए, गायत्री मंत्र में कोई हिंसा या कोई नकारात्मकता नहीं है। यहां आप भगवान से अपने अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की कामना कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रहे हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक शब्द भी ऐसा आया हो जिसमें कि कुछ अनर्थ हो सकता है। यह सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रार्थना है, ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश की प्रार्थना है। इसलिए आज के युग में तो ये हर व्यक्ति को जाप करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है और लोगों के मन में इतने अंधकार, इतने भ्रम, इतने डर, इतनी बेचैनी और इतनी ज्यादा नकारात्मकता हावी है, जिसके लिए गायत्री मंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ है। यह हमारी बुद्धि को खोलता है, हमारी बुद्धि को प्रकाश से भरता है, अज्ञान को दूर करता है। तो ये हर व्यक्तियों के लिए आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। वैसे तो जाति लोगों ने बनाई और धर्म एक है, सनातन। चाहे किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, बुजुर्ग हो, या वो किसी भी आयु का व्यक्ति क्यों ना हो, सबके लिए समान है। अब बात करते हैं, फिर भी कुछ लोगों के मन में संशय होगा, तो परमात्मा की दृष्टिकोण से इसको समझते हैं। देखिए, ईश्वर कभी ये नहीं देखता कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, क्योंकि उस परमात्मा की आराधना देव भी करते हैं, दानव भी करते हैं और मानव भी करते हैं। लेकिन भगवान ने कभी उनको फल देने के लिए ये नहीं सोचा कि ये दानव है, आगे चल के ये उदंडी हो जाएगा, ये देवताओं पर संकट बनेगा, मैं इसको वरदान नहीं दूं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कर्म का फल है। कर्म किया है तो उसका फल भगवान को देना है, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो परमात्मा इन चीजों को नहीं देखता। परमात्मा केवल देखता है कि आपकी भावना कितनी शुद्ध है। अगर आपका मन शुद्ध है, आप प्रेम और सत्य को धारण करके गायत्री का जाप करते हैं, तो माता गायत्री स्वयं आपको स्वीकार करती हैं। और यही होता था गुरु शरण में, क्योंकि वहां भी व्यक्ति को प्रेम और सत्य के साथ चलना पड़ता था, संस्कारों में बंध के रहना पड़ता था, शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता था। अब ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति की व्यवस्था अलग है, इसलिए उसको गायत्री के जाप का मना किया गया। लेकिन यदि व्यक्ति शुद्ध मन से, सत्यता के साथ, प्रेम भाव के साथ, निस्वार्थ इसका जाप करता है, तो उसे वेद माता गायत्री स्वयं स्वीकार करती हैं, क्योंकि वो संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही कारण था कि हर व्यक्ति संस्कार में नहीं रह सकता, तो उनको यज्ञोपवीत से बंधन में किया जाता था, जिससे कि उनको याद रहे कुछ भी गलत करने से पहले कि मैं एक गायत्री उपासक हूं, मैं एक वेद पाठी हूं। अब इतना आपकी समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ कुछ लोगों का प्रश्न ये उठ सकता है, तो फिर क्यों कहा गया कि गायत्री मंत्र को योग्य व्यक्ति ही जपे? तो देखिए, मैं बता चुका हूं कि क्यों कहा गया, क्योंकि साधारण जीवन में नियमों में बंध के नहीं कोई रह सकता। इस कारण से हर व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं दिया गया। इसका कारण किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि मतलब कोई इसमें डरावने दृश्य दिखते हो या व्यक्ति का कुछ अनहित हो सकता है इसलिए मना किया गया, इसलिए नहीं मना किया गया, बल्कि इसको सुरक्षित रखने के लिए ये कहा गया, जिससे कि हर कोई व्यक्ति जो नियमों में ना रह के इसका जप करता है, इसकी पवित्रता को नष्ट कर सकता है, जो व्यक्ति नियमों में नहीं रहेगा। इस कारण से मना किया गया। हालांकि भय वाली कोई बात नहीं थी कि कुछ अनिष्ट होने की वजह से मना किया गया हो, क्योंकि गायत्री मंत्र अत्यंत ऊंची ऊर्जा का मंत्र है, उच्च ऊर्जा का मंत्र है। और यदि इसका गलत उच्चारण किया जाए या बिना नियम या शुद्धि का ध्यान ना रखकर इसका जप किया जाए, तो व्यक्ति को मानसिक समस्याएं या बेचैनी हो सकती है।
क्योंकि गायत्री मंत्र के लिए सबसे पहले आवश्यकता है शुद्धि की, फिर इसमें समर्पण, त्याग, निस्वार्थ भावना, प्रेम, सत्य, इनकी। और एक शिष्य का जीवन इन सभी परंपराओं में बंधा होता है। उसके जीवन जीने का एक नियम होता है, वो धर्म के मार्ग पर चल के जीवन यापन करता है, इसलिए उनको इसका अधिकार दिया गया। और यदि आप अपने रोज की जीवन में भी इन बातों का ध्यान रखते हैं और पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ इसका जप करते हैं, तो भी आप गायत्री के अधिकारी हैं। इसीलिए गुरु शरण में रहकर या गुरु मुख से प्राप्त करके इसका जाप किया जाता था। गुरु शरण में रहकर शिष्य अपनी मर्यादा में रहकर संयमित जीवन जीते हुए जाप करता था। गुरु कहते थे पहले मन को शुद्ध करो और अपने आचरण को संयमित रखो, फिर मंत्र जपो, फिर तुम गायत्री के अधिकारी हो। गुरु यही तो सिखाते थे। आज की भाषा में कहा जाए, अगर आज की भाषा के शब्दों में मैं आपको समझाऊं, तो जो सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध भावना से इसे जपे, वही इसका अधिकारी है। अब इतना आप सबकी समझ में आ गया कि आप इसका जाप कर सकते हैं, और जाप यदि आप करना चाहते हैं तो उसके क्या नियम हैं, चाहे आपका यज्ञोपवीत हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आप अगर इन नियमों से चलते हैं, संस्कारित जीवन जीते हैं, भावना शुद्ध रखते हैं, निस्वार्थ भाव से इसका जाप करते हैं, तो आप गायत्री जाप के अधिकारी हैं। अब बात करते हैं कि गायत्री का जाप कैसे करें। देखिए, दीक्षा से जब प्राप्त किया जाता है, गुरु कृपा से जब ये चीजें प्राप्त होती हैं, तो वो नियम बताए जाते हैं, उसमें मुद्राएं भी होती हैं, मंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है, मुद्राओं सहित इसका जाप किया जाता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति हैं, जो दीक्षित नहीं है, वो केवल गायत्री का जाप कर सकते हैं, प्रेम के और श्रद्धा के साथ। हर व्यक्ति को शुद्धि का ध्यान रखना है। स्नान करके ऊन या कुशा के आसन पर आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, घी का दीपक जलाएं और माता गायत्री से प्रार्थना करें कि हे माता गायत्री, हे वेदों की जननी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 1 माला, 3 माला, 5 माला, जो भी आपकी सामर्थ्य और समय हो उस प्रकार से प्रतिदिन जाप करूंगा। इसके फलस्वरूप माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन के अंधकार नष्ट हो, मेरे अंदर वो ज्ञान प्रकट हो जिससे कि मैं अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर पाऊं। मेरे अंदर वो ज्ञान हो जिससे कि मैं अपने धर्म को समझ पाऊं। मेरे अंदर वो ज्ञान हो जिससे कि मैं कोई भी गलत कार्य ना करूं। मेरे अंदर वो ज्ञान हो जिससे कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं। हे माँ गायत्री, मुझे इस जाप का अधिकार प्रदान करें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके जितना आपने संकल्प लिया है उस प्रकार से आप जाप करो। 1 माला, 3 माला, 5 माला, जिस प्रकार से भी समय और आपकी क्षमता है उस प्रकार जाप करें। आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहेगा, जिधर से भगवान सूर्य का आगमन होता है, और इसका जाप ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो अत्यंत प्रभावशाली होता है। आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों से निपटने का ज्ञान प्रदान करती है माता। आपको ये समझ में आता है कि जीवन में कष्ट, परेशानियां चल रही हैं, वो किस कारण से हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है। आप फिर दर दर भटकते नहीं हो, आप जगह जगह जाके अंधविश्वासों में फंसते नहीं हो। फिर आपके ज्ञान का उदय होता है जिससे आपका जीवन सार्थक बनता है। मंत्र का उच्चारण हमेशा शुद्ध रखें और आपका एक एक शब्द भावपूर्ण होना चाहिए। पूरे प्रेम के साथ आपको जाप करना है, घास नहीं खोदनी है। ओम भू भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक शब्द को शुद्ध बोलना है, भाव के साथ बोलना है। हर एक शब्द को बोलते समय ये याद रखना है कि एक एक शब्द के बोलने पर हम माँ गायत्री के और करीब पहुंचते जा रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे श्रद्धा के साथ इसका जप करें। मन में बस एक भावना यही रखें कि मुझे सच्चा ज्ञान और सही दिशा मिले, बस इससे ज्यादा आपको कुछ आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ही वो सबसे बड़ी ताकत है जिससे हम चाहें तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हमें केवल सच्चा ज्ञान, जिसमें बनावटी कुछ नहीं है, जो सत्य है, पूर्णता सत्य है, वो ज्ञान और सही दिशा ये प्राप्त हो। गायत्री मंत्र किसी जाति का मंत्र नहीं है, यह केवल मानवता का मंत्र है। पहले यह सीमित था, लेकिन अब यह सर्वजन उपयोगी है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, और कलयुग में तो विशेष करके उपयोगी है, क्योंकि वेद ही वो प्रकाश है, वेद ही वो वाणी है जो हमें शांति प्रदान कर सकती है, और वेद ही वो प्रकाश है
जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद का वो महामंत्र है जो हर जनमानुष के लिए बहुत उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष जो निस्वार्थ भाव से, शुद्ध प्रेम और सच्चे मन से इसका जप करता है, उस पर माता गायत्री की कृपा अवश्य होती है। गायत्री मंत्र जपने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसका मन सच्चा है, जिसका आचरण शुद्ध है और प्रेम का भाव है। जाति या नियम नहीं, भावना ही सबसे बड़ा अधिकार है। इसलिए यदि आप गायत्री मंत्र का जप करना चाहते हैं, आपके मन में ये उत्कंठा उठी है कि मुझे गायत्री का जप करना है, तो बस जो नियम मैंने बताए हैं उन नियमों के हिसाब से आप गायत्री का जाप कर सकते हैं। धर्म पे चलते हुए, सत्यता को धारण करते हुए, शुद्ध भाव से, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध प्रेम के साथ इसके भावार्थ को समझकर और भाव में डूबकर जब आप इसका जप करते हैं तो माँ गायत्री स्वयं आपको स्वीकार करती हैं। तो ये जो भ्रांति लोगों के मन में है, इसको आप निकाल दीजिए। इसको मना इसीलिए किया गया था क्योंकि व्यक्ति संयमित जीवन नहीं जी पाते हैं और वो अपने नियमों को तोड़ते हैं, जिस कारण से हर किसी को इसको जपने का अधिकार नहीं था। लेकिन यदि आप नियमों में रहकर इसका जप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इसके अधिकारी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जाति, वर्ण, धर्म ये सब भगवान नहीं देखते हैं, ये हम लोगों की मानसिकता है। हर व्यक्ति को उस भगवान को याद करने, उसका नाम लेने, उसका जाप करने का पूर्ण अधिकार है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो भी भ्रांति थी गायत्री मंत्र से रिलेटेड वो दूर हो गई होंगी और आप भी माता गायत्री को शुद्ध प्रेम और भाव के साथ याद करोगे, संयमित जीवन यापन करोगे और माँ गायत्री की कृपा के पात्र बनोगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।